अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ नेहा बवेजा। आज बात करेंगे अबाउट एंग्जाइटी। एंग्जाइटी बहुत कॉमन विजिबल है एवरी सेकेंड टू थर्ड पर्सन दीज डेज। सिम्टम्स अलग अलग रहते हैं, किसी को पैल्पिटेशन रहता है, किसी को लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, किसी को स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, किसी को स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, किसी को एपेटाइट लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, किसी को हार्ट बीट अप एंड डाउन रहता है, किसी को शेकिंग ऑफ हैंड्स, शेकिंग ऑफ लेग्स रहता है। सो बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमें एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, एंड इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में, अपने रेगुलर शेड्यूल में फॉलो कर कर इसको रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है बैलेंस डाइट। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रेगुलर शेड्यूल में बैलेंस डाइट को कंज्यूम करें। टू मच ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैलोरीज, टू मच ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इश्यूज, टू मच ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड एंड द skipping of food can definitely increase the chances of getting anxiety related issues. So eat the balanced diet and avoid undergoing to a certain calorie restrictions. इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ में भी ऐसा रहता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड नहीं पीते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, तब भी एंग्जाइटी से रिकवर करने में हमें इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपका कैफ़ीन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप चाय कॉफ़ी का कंजम्पशन, एरेटेड ड्रिंक्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, उस केसेस में भी एंग्जाइटी को आपको रिकवर करने में प्रॉब्लम होता है। तो काइंडली रिप्लेस दोज ड्रिंक्स विद योर हर्बल टीज़, your cinnamon tea, cardamom tea, tulsi tea, ginger tea and all, उसको आप अपनी डाइट में रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम रेगुलर टी एंड कॉफ़ी। इसके साथ साथ जो मेजर रोल प्ले करता है दैट इज़ योर शुगरी प्रोडक्ट्स एज वेल एज रिफाइंड प्रोडक्ट्स। जो लोगों की डाइट में शुगर का कंजम्पशन, शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन, कोल्ड ड्रिंक्स का कंजम्पशन, रिफाइंड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज़्यादा रहता है, उनको भी एंग्जाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ को मैनेज करने में इशू रह सकता है। सो हैव अ बैलेंस डाइट। अच्छी क्वांटिटी में आपको ओमेगा 3 अपनी डाइट में लेना चाहिए। वॉलनट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फ़िश का कंजम्पशन रख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जिनकी डाइट में वाइटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, उनको डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा रहते हैं एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज़ रहने में। तो अगर आपकी डाइट में आपको लगता है कि यू आर नॉट taking sufficient amount of vitamins and minerals in the diet, so add on some multivitamin with the doctor's prescription. इसके साथ साथ विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है, उनको भी एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज़ को रिकवर करने में प्रॉब्लम रहता है। तो विटामिन डी के भी सप्लीमेंट्स एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर एंड एज़ पर योर करंट लेवल्स आपको लेते रहने हैं अगर आपको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम रह रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेज योर 45 minutes of physical activity for sure, so that you can de-stress your body and mind at the same time, and you can enjoy a healthy lifestyle. Take care. All the best.